मोदी जी की योजनाओं ने उत्तर प्रदेश के विकास को चार चांद लगाने का काम किया है। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर का स्टीयरिंग घूम गया है, गोरखपुर की तरफ हो गया है। वो अखिलेश यादव बुलडोजर का स्टीयरिंग घूम गया है, वो गोरखपुर की तरफ हो गया। जो करहल न बचा पाए वो बाकी क्या बचाएंगे। जो पिता को न याद रख पाए वो पिता भी पुत्र का नाम मंच पे आते भूल गए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अखिलेश जी, आपको तो बाहर से लोग लाने पड़ रहे हैं, अपने कहाँ गए। आज शिवपाल यादव भी मंच पे आ रहे हैं। हाँ, चढ़े तो शिवपाल जी बस पे भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तो दूर की बात थी, बस की कुर्सी भी अखिलेश जी ने उनको नहीं दी। ममता जी का कल घाट पर आरती के लिए जा रही थी तो वहाँ जगह जगह विरोध हुआ है, काले झंडे दिखाए गए। जो यूपी के लोगों का अपमान करेंगे लोग उनको स्वीकार नहीं करेंगे। वो यूपी के लोगों को गुंडा कहेंगी तो यूपी के लोग इस अपमान का बदला लेंगे। और जो नंदीग्राम के लोग नाराज थे, यहाँ पे भी बाबा काशी विश्वनाथ के यहाँ पर नंदी जी भी उनसे नाराज ही है। एक अंतिम सवाल बस ये है कि जिस तरीके से अब आज रैली हो रही है, प्रियंका जी भी रैली कर रही है और प्रियंका जी कबीर मठ में रुकी हैं और यहीं पे प्रवास करेंगी, तो क्या लगता है कांग्रेस का एक बार फिर पूर्वांचल के रास्ते, बनारस के रास्ते उनको जो खोई जमीन है वापस मिल जाएगी? देखिए, बड़े सवाल ये लोग खड़े करते हैं, राम सेतु के ऊपर जवाब नहीं देते हैं। अयोध्या और काशी आते हैं लेकिन रामलला के और भगवान शिव के दर्शन नहीं करते हैं। और यही नहीं, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जब पंजाब जाती हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री अपमान करते हैं और ये खिलखिलाकर हंसती हैं, ताली बजाती हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग इनको स्वीकार कैसे करेंगे। तो आपने सुना हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर थे, जो इस वक्त बनारस में सुबह का नाश्ता यानी कि पूड़ी और सब्जी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सियासी मुद्दों पर भी उन्होंने सीधे विपक्ष को घेरा। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने कहा कि उनको बाहर के आदमी अखिलेश यादव को बुलाने पड़ रहे हैं और शिवपाल यादव पर उन्होंने कहा कि जिन्हें बस की कुर्सी नहीं मिली वो मुख्यमंत्री कुर्सी या मंत्री कुर्सी तो छोड़ ही दें। ममता के लिए उन्होंने यही कहा कि जो नंदीग्राम नहीं बचा पाई वो बनारस में नंदी के शिव के शहर बनारस में क्या जीत पाएंगी और क्या समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बना पाएंगी। कैमरा से पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो आस्था की नगरी को स्वाद की नगरी के तौर पर भी जाना जाता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की, जो कि सुबह सुबह का नाश्ता देखिए पूरी और आलू की सब्जी खाते हुए कर रहे हैं। और इस बीच खाते खाते भी वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कटाक्ष करना नहीं भूले, लेकिन स्वाद भरपूर लेते रहे अमित। खाते खाते तमाम सवालों के जवाब दे गए। इसे चटोरा शहर कहा जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी यहाँ पर जाता है वो यहाँ की पूरी सब्जी कचौड़ी इसका स्वाद ज़रूर लेता है। और चूंकि अनुराग ठाकुर आज यहाँ पर जनसभा के लिए पहुँचे हुए हैं, प्रचार के लिए पहुँचे हुए हैं, लिहाजा उन्होंने भी यहाँ इन तमाम पकवानों का स्वाद चखा है। उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं बनारस से, जो कि अनुराग ठाकुर से बातचीत कर रहे थे। उपेंद्र, अगर आपको आवाज़ मिल पा रही है तो बताइए कि अनुराग ठाकुर ने क्या क्या खाया और जो आपका फेवरेट है मलइयो उसको खाया कि नहीं खाया, और आगे ये बताइए कि उनका कार्यक्रम क्या है इस दिन पर। बाद उन्होंने जलेबी भी खाई और जलेबा भी खाया। बनारस में बड़ी जलेबी को जलेबा और छोटी को जलेबी, तो दोनों का उन्होंने स्वाद चखा। उसके बाद अब अनुराग ठाकुर जो है उनकी 3-4 जगह कार्यक्रम है। एक जगह पर उनका जनसंपर्क है, एक जगह उनका सभा है और एक संगठन की मीटिंग है, उस पर वो शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की भी जो टीम है उनके साथ जो रणनीति को एक बैठक होनी है उसमें भी वो शामिल होंगे। तो तमाम सारे कार्यक्रम, एक सभा भी है उसमें भी शामिल होंगे। तो दिन भर उनका चुनावी व्यस्तता का ये कार्यक्रम है और कोशिश यही है किसी तरीके से कि भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जाए। जिस तरीके से कल उन्होंने दर्शन किए थे और उसके बाद अब आज कचौड़ी जलेबी के साथ और गाड़ी में भी उनके बनारसी नाश्ता रखा था। हालांकि इसकी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि चूंकि बनारस में हो, बनारस का नाश्ता लेके ही चल रहा हूँ, इसीलिए बनारस के स्वाद के साथ। तो ये तमाम सारी हल्के फुल्के क्षणों के बीच जो सबसे संघर्ष का क्षण भी है वो भी कि 7वें चरण पे बनारस में मतदान होना है और बनारस से पूरा पूर्वांचल सेंटर बिंदु है, तो पूरा पूर्वांचल देखना है। तो सारे नेता जो है, पूरी बीजेपी की कैबिनेट जो है, गृह मंत्री अमित शाह सभी यही है और यहीं से पूरे पूर्वांचल के अलग जिलों पे मीटिंग। ठीक है उमेश, देखिए सुबह सुबह का ये नाश्ता करते हुए
अनुराग ठाकुर तस्वीरों में कैद हुए हैं। हमारे सहयोगी ने इनसे बात भी की, खाते खाते सवालों के जवाब भी दिए इन्होंने। चलिए अब जल्दी से अपने दर्शकों को बताते हैं इस वक्त का वोट प्रतिशत। देखिए काफी समय बीत चुका है वोट होते हुए, 11 बजे तक का हम आपको वोट प्रतिशत बता रहे हैं, जो कि 8% था 2 घंटे का, और अब यह आंकड़ा 22 को क्रॉस कर चुका है, 25 भी पहुंच गया है। कुशीनगर में अब तक का वोट प्रतिशत अगर देखें तो 25% हुआ है। गोरखपुर में 11 बजे तक 22% वोट डाले जा चुके हैं। अंबेडकर नगर में अभी तक 23% का यह आंकड़ा पहुंच चुका है। और कुशीनगर में अब तक का बताएं 11 बजे तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत दर्ज किया गया है, 25% का। तो दिन चढ़ने के साथ साथ वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। कुशीनगर में 25% मतदान अब तक हो चुका है, गोरखपुर में 22% मतदान अब तक हो चुका है। अंबेडकर नगर की बात करें तो वहां पर 23% मतदान हो चुका है। उम्मीद ये कर रहे हैं कि धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा बढ़ेगा और शाम होते होते जो उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा वोटिंग होगी, वो परसेंटेज देखने को मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। कुछ और रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ और तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे।